Hello, good morning to all of you. Today discussion about how to using chopper we can control speed of any DC drive, DC motor. So चैप्टर नंबर 2 चॉपर फेड डीसी ड्राइव. सो हम किस तरह से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग चॉपर ड्राइव. मीन्स चॉपर की मदद से हम किस तरह से स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, डीसी ड्राइव को. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डीसी ड्राइव. ओके, सो डीसी ड्राइव हम किसे कहते हैं? एसी ड्राइव एंड डीसी ड्राइव. ओके, सो डीसी ड्राइव इज बेसिकली डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल सिस्टम दैट सप्लाइज द वोल्टेज टू मोटर टू ऑपरेट एट डिजायरेबल स्पीड. ओके, सो चॉपर करता क्या है, कल हमने प्रीवियसली लेक्चर में बताया था. ओके, सो चॉपर इज बेसिकली इज कन्वर्ट द फिक्स डीसी इनटू वेरिएबल डीसी. ओके, फिक्स डीसी हम देते हैं उसको हम क्या करता है, वेरिएबल डीसी के फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है विद द स्टेप अप और स्टेप डाउन. ओके, सो वोल्टेज चेंज होगा is respect to speed of is change, speed is control. Okay, so DC drive is basically DC motor control system that supplies the voltage to motor to operate at desirable speed. Okay, so this is the block diagram of basic DC drive. Okay, so first of all, speed regulation and firing circuit, supply unit, bridge rectifier, करंट फीडबैक, स्पीड फीडबैक. ओके, डीसी मोटर के आर्म शाफ्ट पे क्या है, टेको जनरेटर. वो क्या करेगा, स्पीड को सेंस करेगा. ओके, स्पीड को सेंस करके वो कहाँ देगा, स्पीड रेगुलेशन के यूनिट पे देगा. ईयर फील्ड सप्लाई यूनिट. ओके, फील्ड सप्लाई यूनिट को हम क्या करेंगे, एक्साइटर के रूप से मदद से हम उसको एक्साइट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट हम स्टडी करेंगे डीसी ड्राइव के. ठीक है, सो फर्स्ट देयर आर 5 यूनिट्स इन डीसी ड्राइव बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई यूनिट, ब्रिज रेक्टिफिकेशन, स्पीड रेगुलेशन, फायरिंग सर्किट एंड फील्ड सप्लाई. ओके, कितने हुए, 5 हुए. सप्लाई यूनिट, ब्रिज रेक्टिफिकेशन, स्पीड रेगुलेशन, फायरिंग सर्किट एंड फील्ड सप्लाई. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सप्लाई यूनिट. सप्लाई यूनिट में क्या होता है कि सप्लाई हम 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल फेज एंड 3 फेज, बेस्ड ऑन आवर एप्लीकेशन. ओके, कि हमें चलो कि थोड़ा ज़्यादा चाहिए 3 फेज, तो क्या करेंगे हम 3 फेज, ठीक है, 3 फेज सिस्टम हम कनेक्ट करेंगे. और सिंगल फेज में हम सिंगल कितने थायरिस्टर यूज़ होंगे, 4 थायरिस्टर यूज़ होंगे. और 3 फेज में हम 6 थायरिस्टर आर needed. Okay, so some DC drive operate on single phase supply and some are 3 phase supply. Okay, so single phase supply are used in 4 thyristor and 3 phase supply are needed 6 thyristor. And rectification आपने पढ़ा होगा, rectification is AC to DC कन्वर्टेड. AC फॉर्म को हम DC फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सेकंड नंबर रेक्टिफिकेशन ब्रिज. ये आपको दिख रहा है ब्लॉक, इसको बोलेंगे रेक्टिफिकेशन ब्रिज. द पावर कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल डीसी ड्राइव इज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विच कैन बी ड्राइवन बाय 3 फेज और सिंगल फेज सप्लाई. नंबर ऑफ थायरिस्टर डिपेंड अपॉन सप्लाई वोल्टेज. मैंने पहले ही बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई होते हैं, उसके हिसाब से हमको नंबर ऑफ थायरिस्टर को हम डिसाइड करते हैं. अगर सिंगल फेज है तो हमें 4 थायरिस्टर चाहिए, अगर 3 फेज है तो 6 थायरिस्टर चाहिए. डिपेंड अपॉन एप्लीकेशन कि हमारे पास कितना रेक्टिफिकेशन ब्रिज में कैपेसिटी उपलब्ध है. मीन्स हमारी एप्लीकेशन किस तरह से है, ज़्यादा है तो 3 फेज यूज़ करेंगे तो हम 6 थायरिस्टर यूज़ करेंगे. ओके, और हमें सिंगल फेज है मीन्स कम ज़रूरत है तो हम 4 थायरिस्टर को यूज़ करेंगे. ठीक है, सो रेक्टिफिकेशन ब्रिज इज मेन कॉम्पोनेंट क्योंकि कन्वर्जन इज बेस्ट, कन्वर्जन इन मस्ट एप्रोप्रिएट. ठीक है, कन्वर्जन मीन्स एसी का डीसी में कन्वर्ट होगा. ठीक है, थर्ड इज फील्ड सप्लाई यूनिट. पावर टू अप्लाइड फील्ड वाइंडिंग इज मच लोअर देन आर्मेचर पावर. ओके, पावर टू अप्लाइड फील्ड वाइंडिंग इज मच लोअर देन, आप ध्यान से सुनो कि पावर टू अप्लाइड फील्ड वाइंडिंग को हम पावर देंगे इज मच लोअर देन आर्मेचर पावर. ओके, आर्मेचर पावर को हम देंगे, इससे कम हम किसको देंगे,
फील्ड वाइंडिंग के पावर देंगे, ठीक है, मच लोअर देन। ओके, सो मोस्ट ऑफन सिंगल फेज सप्लाई इज प्रोवाइडेड, सेपरेट डायोड रेक्टिफायर यूज फॉर सप्लाइंग द पावर टू फील्ड वाइंडिंग ऑफ मोटर। ओके, सो फील्ड एक्साइटर इज इंक्लूड आर्मेचर सप्लाई यूनिट। ओके, आपने पढ़ा होगा डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर में कि फील्ड को सप्लाई करने के लिए हम एक्साइटर यूज़ करेंगे। एक्साइटर मीन्स बैटरी एक्साइटर को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो एक्साइट करेगा तो क्या करेगा, फील्ड को सप्लाई देगा। उसके हिसाब से क्या होगा कि a field is excite and produce a magnetic field, and magnetic field is cut, and after the cutting the magnetic field applied the torque on motor shaft। ओके, सो पूरी प्रोसेस करने के लिए हम बेसिकली क्या चीज़ की ज़रूरत रहती है, फील्ड एक्साइटर की ज़रूरत रहती है। वो फील्ड एक्साइटर आर इंक्लूड इन आर्मेचर सप्लाई यूनिट। ओके, कि फील्ड एक्साइटर हमें एक्सटर्नली बाहर से हम बैटरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं in field system। okay, the function of the field supply unit is provide the constant voltage to field winding। okay, कि हम कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज क्यों चाहिए कि जो हमारी कांस्टेंट नहीं रही वोल्टेज, वो वेरिएबल हो गई फील्ड सप्लाई में, तो क्या होगा, टॉर्क भी हमारा वेरिएबल मिलेगा, तो हमारी मोटर की डीसी ड्राइव वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी। ओके, सो फील्ड सिस्टम में एक्साइटर इम्पोर्टेंस रोल पेश करता है, क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज रिक्वायरमेंट रहती है। अगर कांस्टेंट वोल्टेज फील्ड को नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारी जो भी टॉर्क पे शाफ्ट पे टॉर्क रहता है वो प्रॉपर रहेगा नहीं, और हमारे डीसी ड्राइव की एफिशिएंसी भी ओवरऑल घट जाएगी। ओके, सो फील्ड वाइंडिंग टू क्रिएट कांस्टेंट फील्ड और फ्लक्स इन मोटर। ओके, सो फ्लक्स भी जनरेट होगी, फ्लक्स जनरेट प्रोड्यूस होगी तो वो कट होगी, देन आफ्टर कटिंग द फ्लक्स तो प्रोड्यूस अ टॉर्क इन मोटर शाफ्ट। ओके, तो ये थी फील्ड सप्लाई यूनिट। ओके, देन आफ्टर स्पीड रेगुलेशन यूनिट, ये रही स्पीड रेगुलेशन यूनिट में क्या है, स्पीड फीडबैक आता है डीसी मोटर के जरिए टेको जनरेटर। ओके, तो वो क्या करेगा, स्पीड फीडबैक को लेकर स्पीड रेगुलेशन में जाएगा, ठीक है। सो डीसी मोटर में क्या क्या है, डीसी मोटर का शाफ्ट है, शाफ्ट के क्या कनेक्ट किया है, टेको जनरेटर। वो शाफ्ट का क्या करेगा, स्पीड सेंस करेगा कि कितनी स्पीड है, 1500 आरपीएम है, 1200 आरपीएम है, 1000 आरपीएम है। वो डिफरेंट स्पीड को क्या करेगा, सेंस करेगा। सेंस क्यों करेगा, वो चेक करेगा कि हमारी स्पीड में कोई घट आई है, चेंजेस हुआ है, कि वेरिएबल रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो चेक करेगा। अगर हाँ कि 1500 आरपीएम का 1200 आरपीएम हुआ है तो क्या करेगा, 1500 आरपीएम का चलो मान लो कि 1200 आरपीएम हुआ, तो वो स्पीड को सेंस करके स्पीड रेगुलेशन में देगा, ठीक है। उसके हिसाब से वो फायरिंग सर्किट को एप्रोप्रिएट गेट पल्स देगा। वो गेट पल्स ब्रिज रेक्टिफिकेशन में जाएगा, वो ब्रिज रेक्टिफिकेशन में जाएगा तो वो क्या होगा, एप्रोप्रिएट गेट पल्स देगा। देन आफ्टर प्रोड्यूस अ गेट पल्स एंड डीसी मोटर वर्क एज अ एप्रोप्रिएट फायरिंग सर्किट यूनिट। सो हमारी फायरिंग डीसी मोटर होगी वो किस तरह से वर्क करेगी, यूजिंग कनेक्टेड फायरिंग सर्किट ऑफ थायरिस्टर एंड फील्ड सप्लाई यूनिट। अगर मान लो कि 1500 आरपीएम है और हमारी सडनली 1200 आरपीएम हो गई, तो वो क्या करेगी, स्पीड को सेंस करेगी। देन आफ्टर उसके करंट फील्ड करंट को भी सेंस करके वो यहाँ पे स्पीड रेगुलेशन में देगी। ओके, उसके हिसाब से थायरिस्टर का फायरिंग एंगल मीन्स पल्स वो जनरेट होगा, और 1200 आरपीएम का वो फिर से 1500 आरपीएम में स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। सो स्पीड रेगुलेशन यूनिट विथ फीडबैक सिग्नल एंड सेंड एप्रोप्रिएट सिग्नल, मैंने अभी बताया वो कि फीडबैक सिग्नल मीन्स क्लोज लूप कंडीशन में फीडबैक होता है कि सेंस करके वो सिग्नल फिर से स्पीड रेगुलेशन ब्लॉक में यूनिट में देता है टू फायरिंग सर्किट। फायरिंग सर्किट यूनिट को देगा कि चलो भाई के 1500 आरपीएम का 1200 आरपीएम हुआ, तो 1200 आरपीएम है तो उसके हिसाब से फायरिंग सर्किट को वो देगा। इन एनालॉग ड्राइव रेगुलेटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ बोथ वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटर।
Okay, so voltage regulator accept the speed error as input and produce the voltage output which then applied to current regulator. Okay, वो वोल्टेज रेगुलेटर में क्या देगा, स्पीड एरर को चेक करेगा कि कितनी स्पीड की एरर आई है, देन प्रोड्यूस वोल्टेज आउटपुट एंड देन अप्लाइड टू करंट रेगुलेटर. ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है डीसी ड्राइव में, स्पीड है कि स्पीड की कितनी एरर आई है वो चेक करेगा. then after applied the current regulator. Okay, so current regulator then produce requirement firing current, मीन्स के फायरिंग सर्किट को हमें थायरिस्टर रहता है कि थायरिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत रहती है, फायरिंग की ज़रूरत रही. फायरिंग सर्किट की मीन्स के हमें कितना एंगल पे उसको कंडक्ट कराना है. अल्फा इज इक्वल टू 90 एंगल, अल्फा इज इक्वल टू 16 एंगल. वे ये कौन तय करेगा, करंट रेगुलेटर तय करेगा कि आगे से कितनी स्पीड सेंस होके उसके ब्लॉक में आई है, उसके हिसाब से वो फायरिंग पल्सिस वो सेट करेगा. इफ़ मोर स्पीड इज रिक्वायर्ड एडिशनल करंट इज कॉल्ड फ्रॉम रेगुलेटर. हमें स्पीड की ज़रूरत ज़्यादा है कि 1500 थी और 1000 हो गई, दूसरी 500 आरपीएम की ज़रूरत है, तो क्या करेगी, एडिशनल करंट लेगी रेगुलेटर से और मोर टाइम के लिए वो कंडक्ट कराएगी थायरिस्टर को. अगर 90 एंगल है तो 120 एंगल है वो कंडक्ट कराएगी. उससे क्या होगा कि हमारी कंडक्ट भी ज़्यादा टाइम के लिए होगी थायरिस्टर, और उसके हिसाब से हमारी मोटर की जो भी वोल्टेज है वो उसको ज़्यादा मिलेगा और स्पीड हमारी ओवरऑल मेंटेन रहेगी 1500 आरपीएम के लिए. ठीक है, तो ये क्या है, फीडबैक यूनिट है, स्पीड रेगुलेशन यूनिट. ओके, सो अब बात करते हैं फायरिंग सर्किट. फायरिंग सर्किट मैंने बता दिया कि इट इज़ द सप्लाई अप्रोप्रिएट गेट पल्स. ओके, गेट पल्स हम देंगे किसको, थायरिस्टर को. सो दैट टर्न ऑन एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड के चलो कि 0 to 19 एंगल के लिए थायरिस्टर T1 एंड T2 ऑपरेट होता है एंड 90 to 180 एंगल के लिए T3 एंड T4 ऑपरेट होता है. ओके, फायरिंग सर्किट. तो प्रोड्यूस वेरिएबल आर्मेचर वोल्टेज. अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए ऑपरेट करेंगे तो उतना ज़्यादा टाइम के लिए आर्मेचर वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा और स्पीड हमारी ज़्यादा मिलेगी. ठीक है, सो हियर डिस्कस अबाउट डीसी ड्राइव. ओके, सो आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं चॉपर फेड डीसी ड्राइव. ओके, सो चॉपर इज द स्टैटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट फिक्स्ड डीसी input voltage to variable DC voltage directly. Okay, fixed DC into convert variable DC voltage. Okay, so high speed on off semiconductor switch which connects source to load. High speed on off semiconductor switch like GTO, MOSFET, IGBT based our application are connected between source to load. Okay, so chopper are used to get variable DC voltage from a DC source side. Fixed voltage self-commutated device like MOSFET, IGBT, power transistor used in chopper because they can commutated by low power control. Okay, so signal and do not need commutation. Okay, commutation means the commutation हम किसे कहते हैं कि हम IGBT और MOSFET को स्टार्ट और बंद करने के लिए हम एक्सटर्नल सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं कम्यूटेशन. ठीक है, सो मॉसफेट और आईजीबीटी और पावर ट्रांजिस्टर में क्या है कि उसको कम्यूटेशन की ज़रूरत नहीं रहती. कम्यूटेशन मीन्स उसको चालू या बंद करने की ज़रूरत रहती नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो उसका करंट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, बंद हो जाएगा. ठीक है, सो एडवांटेजेस ऑफ चॉपर सर्किट. चॉपर सर्किट की एडवांटेजेस શું है चॉपर फेड डीसी ड्राइव में, हम डीसी ड्राइव में चॉपर यूज़ करते हैं तो उसकी एडवांटेजेस क्या है, तो रिपल कंटेंट इन आउटपुट इज स्मॉल. ओके, रिपल कंटेंट बहुत कम है. पीक एवरेज आरएमएस एवरेज करंट रेशियो आर स्मॉल. रिड्यूस हार्मोनिक हीटिंग ऑफ मोटर. ओके, हम चॉपर कनेक्ट करते हैं तो उसकी क्या है, पीक एवरेज आरएमएस एवरेज करंट रेशियो आर स्मॉल. Reduce harmonic heating of motor. Okay, the chopper is supplied from constant DC voltage using batteries. The problem of power factor does not occurs at all. Power factor इफेक्ट ही नहीं करता है
चॉपर सप्लाई फ्रॉम कांस्टेंट डीसी वोल्टेज यूजिंग बैटरीज, क्योंकि डीसी में पावर फैक्टर होता ही नहीं है या पावर फैक्टर असर ही नहीं करता। ठीक है, करंट ड्रॉन बाय चॉपर इज स्मॉलर देन इन फेज कंट्रोल कन्वर्टर। करंट drawn by chopper is smaller than in phase control converter. Okay, chopper circuit is simple and can be modified provided by regeneration and control is also simple. Okay, इसका कंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल होता है। ठीक है, एप्लीकेशन टू डीसी ड्राइव। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन दिखते हैं कि बेसिक चॉपर ड्राइव होती है, उसकी एप्लीकेशन किस तरह से हम बेसिकली हम यूज़ करते हैं, तो किस तरह से हम उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, वीडी मीन्स बैटरी इनपुट, थायरिस्टर मीन्स आईजीबीटी मॉसफेट, डायोड हमने क्या किया है, लोड में मोटर कनेक्ट किए हैं, एल आर एन ई बी बैक ईएमएफ, और मोटर के शाफ्ट में मैं क्या क्या मैकेनिकल लोड, मोटर की शाफ्ट होती है उसमें क्या होता है, मैकेनिकल लोड होता है। ओके, simple chopper fed DC motor drive shown in figure. The basic principle behind DC motor speed control is that output speed of DC motor can be varied by controlling the armature voltage. Okay, इसमें बेसिकली आपको क्या याद रखने का है कि आर्मेचर वोल्टेज को हम कंट्रोल करेंगे, उसके हिसाब से हमें स्पीड को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल करनी है, तो कंट्रोलिंग द आर्मेचर वोल्टेज फॉर स्पीड बिलो एंड अप टू रेटेड स्पीड की फील्ड वोल्टेज कांस्टेंट। इसमें क्या है कि आर्मेचर वोल्टेज को बदलना है, फील्ड की वोल्टेज को हमने नहीं बदलना है। हमने आगे देखा कि फील्ड की जो भी वोल्टेज थी उसको हमने कांस्टेंट रखा था। ठीक है, यहाँ पे हमने बदलनी क्या है, आर्मेचर को वोल्टेज को बदलनी है, फील्ड की वोल्टेज को हमने नहीं बदलनी है, फील्ड की वोल्टेज को हमने कांस्टेंट ही रखनी है। ठीक है, सो फील्ड की वोल्टेज को हमने कांस्टेंट रखी, तो आर्मेचर वोल्टेज कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द ड्यूटी साइकिल ऑफ कन्वर्टर। ठीक है, तो आर्मेचर वोल्टेज को हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, द कंट्रोल ऑफ ड्यूटी साइकिल, टी ऑन एंड टी ऑफ। ठीक है, टी ऑन एंड टी ऑफ किसका है, टर्न ऑन टाइम एंड टर्न ऑफ टाइम थायरिस्टर का है। तो थायरिस्टर हम हैं T1, T2, T3, T4, 4 थायरिस्टर है सिंगल फेज सप्लाई में, उसका हम T1 एंड T4, T3 एंड T2 या T1 एंड T3 एंड T2 एंड T4 दोनों की पेयर में हम कंडक्ट कराएंगे, तो उसके हम ड्यूटी साइकिल को चेंज करेंगे। मीन्स टी ऑन है तो ऑन टाइम है T1 एंड T4 का इतने एंगल के लिए, 0 से 90 एंगल के लिए, तो उसको हम उसके टी ऑन टाइम को हम घटा देंगे, 2 मिली सेकेंड कर देंगे, और T3 एंड T4 का है उसको हम 5 मिली सेकेंड कर देंगे, माइक्रो सेकेंड कर देंगे। ठीक है, तो हम ये चेंज करेंगे तो हमारा डायरेक्टली आर्मेचर वोल्टेज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर आर्मेचर वोल्टेज चेंज होगा तो हमारी स्पीड इज डायरेक्टली कंट्रोल। Okay, so in figure converter output gives the DC output voltage VA required to drive the motor at desirable speed. ठीक है, फिगर में आप देख लो क्या है, चॉपर है, ये चॉपर है, थायरिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी। ठीक है, ये डायोड, ये मोटर है। अगर ये मोटर की हम आर्मेचर वोल्टेज को हम कंट्रोल करेंगे विथ द कंट्रोल ऑफ डिजायरेबल गेट पल्सेस, तो लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हियर फील्ड वोल्टेज इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड चेंज ओनली चेंज द आर्मेचर वोल्टेज। फील्ड के वोल्टेज को हमने कांस्टेंट रखा है और आर्मेचर वोल्टेज को हमने चेंज किया है। ओके, सो डीसी मोटर इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंट सर्किट, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस एंड सीरीज विद बैक ईएमएफ। ओके, ये हमारी क्या है, डीसी मोटर है, इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड बैक ईएमएफ। ओके, सो ये क्या है, हमारा वेवफॉर्म है गेट पल्स का, टोटल टाइम टी। ओके, उसमें ये क्या है, ऑन टाइम, ये हमारा ऑफ टाइम है। ओके, फिर से ऑन टाइम, ऑफ टाइम, फिर से ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमारा टोटल टाइम टी। ओके, तो टी क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, वन टाइप ऑफ टाइम पीरियड। ओके, ये हमारा क्या है, वीडी, इनपुट डीसी वोल्टेज। ओके, इतने टाइम के लिए हमें वोल्टेज मिलता है, इतना टाइम के लिए नहीं मिलता है।
हमारा एवरेज आर्मेचर करंट। ओके, सो इतने टाइम के लिए ऑन रहता है तो बढ़ता है, ऑफ हो जाता है तो डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। ओके, so thyristor TH1 is triggered by pulse with modulation, means pulse with modulation means ये रहा pulse with modulation। ओके, पल्स विथ मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि PWM टेक्निक आपने पढ़ा होगा कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कहते हैं कि टी ऑन एंड टी ऑफ टाइम, कि टी ऑन टाइम हमें चेंज करना है, टी ऑफ टाइम हमें चेंज करना है। ठीक है, कि टी ऑन टाइम एंड टी ऑफ टाइम हम चेंज करेंगे तो क्या होगा कि अप्रोप्रिएट हमें गेट पल्स मिलेगा। देन आफ्टर चेंज ऑफ फायरिंग एंगल, तो हम फायरिंग एंगल चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसकी आर्मेचर वोल्टेज भी चेंज होगी, क्योंकि इतने टाइम के लिए हमें वोल्टेज आर्मेचर में मिलेगी नहीं, या ज़्यादा टाइम के लिए मिलेगी या कम टाइम के लिए मिलेगी। अगर ज़्यादा टाइम के लिए मिलेगी तो वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलेगी, और कम टाइम के लिए मिलेगी तो हमें वोल्टेज कम मिलेगी। ठीक है, so control the average motor voltage. Okay, so thyristor TH1 is triggered by pulse width modulation signal to control average motor voltage. Okay, so average armature voltage is directly function of chopper duty cycle. Okay, average voltage कितना है, lambda VD. Okay, तो lambda क्या है, आर्मेचर करंट रिलेशन एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू, हमारा लैम्बडा क्या है, ड्यूटी साइकिल है। ओके, चॉपर ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल मीन्स टी ऑन अपॉन टी, टोटल टाइम टी ऑन प्लस टी ऑफ। ओके, मैंने प्रीवियसली लेक्चर में डिस्कस करा है कि व्हाट इज द ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल इज द रेशियो ऑफ टी ऑन अपॉन टी, मीन्स टोटल टाइम। टी ऑन को हमने टोटल टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, ड्यूटी साइकिल। ओके, सो आर्मेचर करंट रिलेशन एवरेज वैल्यू इज इक्वल, तो आर्मेचर करंट इज इक्वल टू एवरेज वोल्टेज माइनस ई बी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, आई एवरेज, एवरेज आर्मेचर करंट इज इक्वल टू एवरेज आर्मेचर वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, so I average means average armature current, EB means back EMF generate, EB means back EMF is equal to K into E flux. Okay, so motor torque KT, आपने डीसी मोटर का टॉर्क पढ़ा होगा, T इज इक्वल टू 5 इंटू आई है, फ्लक्स इंटू आर्मेचर करंट, और के टी इज मीन्स टॉर्क कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 9.55 के। ओके, सो ये क्या था कि एप्लीकेशन टू डीसी ड्राइव, कि हम चॉपर को हम यूज़ करेंगे डीसी ड्राइव में तो किस तरह से एप्लीकेबल होगा। ओके, ये इसकी बेसिक सर्किट डायग्राम थी, उसकी एप्लीकेशन और उसकी ब्लॉक डायग्राम, कि हम स्पीड कंट्रोल करते हैं तो किस तरह से वो चॉपर ड्राइव की मदद से हम कर पाते हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, I hope you are understand friends. Thank you.